अगर ये पृथ्वी या फिर ये ब्रह्मांड परमात्मा ही चला रहा है, या फिर अगर सब कुछ परम तत्व परमात्मा ही करवा रहा है, तो तुम बताने वाले कौन होते हो, या फिर तुम क्यों बता रहे हो अगर सब कुछ वो परम तत्व परमात्मा ही अगर करवा रहा है। एक कमेंट जो कि मलिन हो चुके अंतकरण से निकल कर आया था, जिसे कि मैंने डिलीट भी कर दिया। शायद आपके दिमाग में भी ये ख्याल जरूर आया होगा, या फिर आपने भी जरूर सुना होगा कि इस पृथ्वी में या फिर इस ब्रह्मांड में पत्ता भी परम तत्व परमात्मा की मर्जी के बगैर नहीं हिलता है, और ये एक परम सत्य भी है। लेकिन इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने के दौरान एक आम इंसान अपने अंतकरण से या फिर अपने अंतकरण में बैठी हुई परम तत्व परमात्मा की सत्ता से भी दूर हो जाता है। उसके बाद वो कमेंट करता है कि अगर सब कुछ परमात्मा ही करवा रहा है तो तू क्यों बताने लग रहा है, तू कौन होता है सूक्ष्म जगत के गूढ़ रहस्यों को बताने वाला, अगर सब कुछ ही परमात्मा करवा रहा है तो सच बताऊं तो सब कुछ परम तत्व परमात्मा ही करवा रहा है। इवन जो ये मैं बोल रहा हूँ या फिर मैं ये जो वीडियोज़ बना रहा हूँ वो भी मुझसे परमात्मा द्वारा ही करवाया जा रहा है। इसके अलावा आप लोग जो मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं, यकीन मानिए वो भी परमात्मा ही करवा रहा है। आपको मेरे वीडियोज़ दिखाने का काम भी परम तत्व परमात्मा ही करवा रहा है। तो आई होप आपको आपके निम्न स्तरीय कमेंट का जवाब जरूर मिल गया होगा। एक कमेंट और मुझे आया था कि कृपया आप भगवान शिव को साधक ना बोलें, वो परम तत्व परमात्मा हैं। देखिए, मैं एक इंसान हूँ और आप भी एक इंसान हैं, तो क्या मैं भगवान शिव को परम तत्व परमात्मा बोलकर अपने आप से दूर कर दूं? और वैसे भी हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने वाले लोगों को परम तत्व परमात्मा या फिर भगवान बहुत दूर की कोई चीज़ लगती हैं। तो भगवान शिव को परमात्मा बोलकर या फिर एक साधक बोलकर कम से कम मैं उन्हें बहुत दूर का नहीं बनाना चाहूँगा। तो भगवान शिव मेरे लिए परम तत्व परमात्मा भी नहीं है और एक साधक भी नहीं है। भगवान शिव तो मैं ही हूँ, या फिर भगवान शिव तो आप ही हैं। ये साधक या फिर परम तत्व परमात्मा बोलकर मैं उन्हें अपने आप से और भी ज्यादा दूर क्यों कर दूं? भगवान शिव बिल्कुल मेरे जैसे हुआ करते थे या फिर आपके जैसे हुआ करते थे। भगवान शिव एक साधक भी रहे थे। भगवान शिव परम तत्व परमात्मा महाशून्य या फिर परमात्मा में विलीन होकर ही परमात्मा बने थे। भगवान शिव का मूल सत्य अगर मैं वीडियोस के माध्यम से बता देता हूँ, तो जिन भगवान शिव को अभी तक आप बहुत दूर का कहीं का मानते आए हैं, आप उसके बाद कुछ और ही उन्हें मानने लगेंगे। तो पहले तो मुझे मेरे वीडियोस देखने वालों को मेंटली तौर पर प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके बाद जाकर ही मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो ही वो कुछ लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आते हैं। एक साधक से तमाम रिद्धियों सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद, तमाम मुक्तियों को प्राप्त करने के बाद, कई लोगों के स्वामी बनने के बाद, नए नए ब्रह्मांडों की रचना, उनके पालन पोषण और उनके संहार की शक्तियां प्राप्त करने के बाद, परम तत्व परम शून्य या फिर महाशून्य में विलीन होने वाले महाशिव परमात्मा ही हैं। शंकर से भगवान शिव तक की यात्रा कोई एक जन्म की यात्रा नहीं है। भगवान शिव सब कुछ हैं। जिस तरह से परम तत्व परमात्मा कण कण में हैं, ठीक उसी तरह से भगवान शिव भी हैं, क्योंकि वो भी परमात्मा ही हैं। और एक साधक को अगर परम तत्व परमात्मा, मुक्ति, मोक्ष या फिर महाशून्य में विलीन होना है, तो उसे भगवान शिव की यात्रा के बारे में पता होना भी अनिवार्य होता है। और कैलाश पर्वत के बारे में एडिशनल जानकारी, वहाँ एक बहुत बड़े पत्थर पर लिखा गया है, अत्र अग्रे न गच्छति, यहाँ से आगे नहीं जाना है। अगर आप पात्रता नहीं रखते होंगे, अगर कोई भी इंसान या फिर साधक उस पत्थर को क्रॉस करता है तो फिर वो पत्थर बन जाता है। जो लोग अपने इस फिजिकल वर्ल्ड वाले घमंड को लेकर कैलाश पर्वत में पात्रता ना रखने के बाद भी जाने की कोशिश करते हैं, तो वो जो गायब हो जाते हैं वो गायब नहीं होते, वो पत्थर बन जाते हैं। एक इंसान से साधक उसके बाद परम तत्व परमात्मा या फिर महाशून्य में शामिल होने की यात्रा जो एक साधक की पूरी नहीं हो पाती है, वो इस वजह से होती है क्योंकि डर डर के साधक सूक्ष्म जगत की यात्रा करते हैं। जैसे कि आप अगर एक साधक हैं तो आप बाहरी तत्वों वाला ज्ञान ले रहे हैं,
तो उस ज्ञान से आपको ये भी पता लगा कि साधना के दौरान भयभीत करने वाले दृश्य या फिर भयभीत करने वाली परिस्थितियों से एक साधक को गुजरना होता है। तो हमेशा एक साधक डर डर के ही अपनी सूक्ष्म जगत की यात्रा करता है। मतलब आपको कोई दिव्य पुरुष या फिर कोई सिद्धि प्राप्त वाला इंसान पहले मिलना चाहिए और आपको पहले पता होना चाहिए कि इसने साधना कैसी की थी और साधना के दौरान इसके साथ क्या क्या हुआ था। उसके बाद जाकर मैं थोड़ा कंफर्ट जोन में आऊंगा और साधना करने लगूंगा। एक साधक के भय को अगर मैं इस फिजिकल वर्ल्ड वाले भय से मेल्ट करूं तो 4 लोग एक पार्क में शराब पीकर होली मना रहे थे। उनमें से किसी एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से बोला कि यार आज दारू की पार्टी तेरे घर में करेंगे। तो तुरंत उस दोस्त ने जवाब दिया, नहीं यार मेरे घर पे नहीं, मेरी वाइफ बड़ी खतरनाक है, उसे ये सब पसंद नहीं है। तो दूसरा दोस्त बोला, अबे तू इससे क्या बात कर रहा है, ये तो एक नंबर का डरपोक इंसान है, ये अपनी वाइफ से डरने लग रहा है। बीवियों को कंट्रोल करने के लिए ना उन्हें 2 रैपट मारने चाहिए। तो उसी बीच तीसरा दोस्त बोलता है, हाँ यार तू बिल्कुल सही बोल रहा है, इसकी छोड़, आज दारू की पार्टी तेरे घर में करेंगे। तो तुरंत उस रैपट मारने वाली बात करने वाले इंसान ने बोला, अरे नहीं नहीं यार मेरे घर पे नहीं, मेरी बीवी ना बड़ी खतरनाक है, वो ये सब पसंद नहीं करती। तो वो 4 के 4 दोस्त जो शराब पीकर पार्क में होली मना रहे थे एक्चुअल में अपनी वाइफ से डरे हुए थे। तो समझदार को इशारा काफ़ी और बच्चे को गुब्बारा काफ़ी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति।